नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी वर्तमान समय में गोवर्धन वाटिका, शहर दौसा, जनपद दौसा, राजस्थान में है। अगर आप नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हफ्ते के हर रविवार को, हर सोमवार को, हर मंगलवार को आप हरि जी के दर्शन कर सकते हैं। साथ संगत जी, हमारा परम उद्देश्य, हमारा परम लक्ष्य नारायण साकार हरि परमात्मा जी की प्राप्ति है। इनके चरणों में अपने आप को समर्पण करके इनके वचनों पर चलने लगे। साथ संगत जी, हरि परमात्मा जी हमें निरंतर जगा रहे हैं। जागो जागते रहो। हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है? तुझे क्या करना चाहिए और तू इस भूलोक में आके कर क्या रहा है? हे मानव, तू अपने को पहचान, अपने की पहचान कर ले। साथ संगत जी, हरि परमात्मा जी हमें ये सद्ज्ञान देकर हमारी बुद्धि प्रबल कर रहे हैं ताकि हम दूसरों में बुराई न ढूंढकर खुद की पहचान करने लगे, एक खुद की अपनी पहचान बना लें और हरि परमात्मा जी की भक्ति करते हुए इनके चरणों में समर्पण करके इनके वचनों पर चलने लगे। साथ संगत जी, हमारा परम उद्देश्य ही हरि परमात्मा जी के परम धाम जाना है। हमें इस जन्म मरण से, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलना है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर्शन करने के लिए आप हफ्ते के हर रविवार, हर सोमवार और हर मंगलवार को नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर्शन करने के लिए आप शहर दौसा, गोवर्धन वाटिका प्रवास पर जा सकते हैं। तो साथ संगत जी, प्रेम से बोलना, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। के लिए जय जयकार। इन्हें काम करना नहीं आता तो क्यों आपकी एक मशीनरी लेकर नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ मंत्री साहब, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं चेक करा दिए महापुरुषों से आवाज कहाँ तक जाती है? थोड़ी बीच बीच में आवाज छोड़ रहे हैं, इससे क्यों नहीं भगाया है? ये तमाम महापुरुष भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न प्रांतों से आते हैं। दुनियावी तौर पर, संसार के तौर पर आवाज चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं। सत्य मार्ग में जो लिपायमान हो जाता है वो केवल दर्शन से ही काम चला लेता है, उसे आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। कई जब आप संचालन काम पर नहीं कर पाते तो आप भी बैठ जाइए, मत आइए। तुझे शिकायत करने की आदत पड़ी है, सुधारने की आदत नहीं पड़ी है। जिसको देखो तुम शिकायत करता है। जो काम तुम्हारा है नियमानुसार सुधार करना, कराना चाहिए, और तुम यार जब देखो शिकायत करते हो। नहीं होता मना करो, भागो। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम अपना कार्य खुद कर लेते हैं। यहाँ कार्य कर रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद श्रीमान जी हमसे कह रहे हैं बहुत जनता होगी ग्वालियर में, का हमने ठेका ले रखा है। बुद्धि खराब न हो जाए।
पास बैठा लेते इसका मतलब ये थोड़ी का किस तरह की बातें करते हो। हमें किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है भाई। जब आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के मुताबिक शिकायत नहीं की जाती है, सुधार कराया जाता है। और सुधार करने की प्रवृत्ति आपके पास नहीं है तो मार रखो भागो। जिसने साउंड को भेजा है, जिन्होंने साउंड को लगाया है, उन लोगों से बात करनी चाहिए जिसने साउंड को भेजा है। निःशुल्क थोड़ी भेजा है, पैसा लेते हैं। तू यार शिकायत करता है तो तेरा दायित्व बनता को काम नहीं करता, सुधार नहीं करता। शांत बैठो, आवाज करोगे आवाज हमेशा को बंद हो जाएगी, बता दे जाऊंगा। ये बता नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कोई समय आप, आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियों जहां प्रवास करते हैं वहां से चलकर समय काल को देखते हुए, खंड काल को देखते हुए जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। दूसरे, सुनने से पहले दर्शन के महत्व को समझो। ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, सर्वप्रथम दीदार की बात सम्मुख आती है। ये वर्दीधारियों, वर्दी पहन के भी गड़बड़ करोगे, कहीं चैन नहीं मिलेगा, शांति से बैठ जाओ। बहुत गुंडागर्दी कर ली, अब बचने वाले नहीं हो, बता देना। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब आप लोगों को ये साउंड सही कर आवाज बोल, नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब भिन्न भिन्न स्थानों से आप महापुरुषों का एक एक अल्फाज में, एक एक शब्द में समझ लेना चाहिए। जिस दुनिया में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं, तो वहां की भाषा, वहां का व्यवहार अपने स्तर का होता है, अपने तरह का होता है। लेकिन जब आप लोगों ने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया हुआ है, सत्य के साथ में पहुंचे हो, आते ही
आप महापुरुषों को महापुरुषों की उपाधि दे दी। कितनी ऊंची बात है। महापुरुष हर किसी को नहीं कहा जा सकता। जब तक आप सत्य के साथ में विराजमान हैं, आसन ग्रहण किया हुआ है, तब तक तो महापुरुष है। यहां से उठने के बाद जब आप अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे, तब आप क्या होंगे? आप स्वयं का अपना आकलन करिए, स्वयं को समझने का प्रयास करो। ये दरिया भाषण देने का नहीं है, ये दरिया केवल दर्शन करने से ही जो नीतिगत उपलब्धि है वो प्राप्त होने लगती है। भाषणों की यहाँ जरूरत नहीं है। 20-35 वर्षों से जो महापुरुष आते रहे, जानते हैं, आप लोग आए हुए आप भी जानते हैं। मसला ये है, जब आए हो तो समझो खाली वर्दी पहनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वर्दी वाले गुणों को पैदा करो, वर्दी वाले गुण पैदा होंगे, सद्भावना होगी, सद्विचार होगा, सद्कर्म होगा, तो वास्तव में आप एक संत की परिधि में आ सकते हैं, एक महापुरुष की परिधि में आ सकते हैं, एक देवी स्वरूपा देव स्वरूप की परिधि में आ सकते हैं। आप भली बात जानते हैं, आज का खंड काल स्पष्ट बताता है, जानकारी होती है। आज वो ये नहीं कह सकता कि मैं अशिक्षित हूं। स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, नियमित स्कूल कॉलेज जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, अध्यापक आते हैं, जो विषय है उस विषय के संबंध में जानकारी विद्यार्थियों को देते हैं। विद्यार्थी सुनते हैं, कॉपी पर लिखते हैं, जो भी आज्ञा अध्यापक महोदय की होती है, शिक्षक महोदय की होती है, उसका अनुसरण विद्यार्थी करते हैं और पूरी वर्ष करते रहते हैं। वही विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। आपको ये बात छोटी सी लग रही होगी, लेकिन ये शिक्षा छोटी नहीं है। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जिन महापुरुषों को जहां भी स्थान मिलता है, आसन ग्रहण करें, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें। हम एहसास करते कहाँ हैं? इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आना आसान काम नहीं है। संस्कार होने के कारण नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, ये बात दिमाग में बैठा लो।
अगर आप संस्कारित आत्मा न होते तो नारायण साकार हरि आपको अपने दर पर बुलाते ही नहीं। ये समझ लो, संस्कारों के कारण बुलावा आपके पास तक पहुंचा है। आपका पूरा परिवार तो नहीं आया होगा, आपके मोहल्ले वाले नहीं आए होंगे, कॉलोनी वाले नहीं आए होंगे, आप ही क्यों आए? तो कम से कम थोड़ा ब्रेन पर, मस्तिष्क पर सद विचारों के तहत बल दो, बल डालो और ये समझो कि हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया? ये समझना नितांत आवश्यक है। दुनिया में आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, काशी विश्वनाथ जाएं, वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, समस्त धामों पर जाइए, गुरु बनाओ, सदगुरु बनाओ, भगवान बनाओ, आप स्वतंत्र हैं विचार और कर्म करने के लिए, लेकिन स्वतंत्र तो है। और ये भी समझ लेना चाहिए, सनातन कौन है? इस ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि परमात्मा ही सनातन थे, है और दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा तात्पर्य है सनातन का मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। सच्ची लगन से आए हैं, बैठे हैं, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, हमारी लगन लगी है। कितनी तपस्या हो, उस तपस्या में भी आप अंदर से शीतल जरूर हो जाएंगे। तो श्रीमान जी दिमाग में रखना चाहिए, मन मस्तिष्क में रखना चाहिए। आप लोगों ने कभी विचार नहीं किया इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई 1 इंच चलने को तैयार नहीं है, एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। लगभग दुनिया में कैलेंडर के मुताबिक हमको 35-40 वर्ष आमतौर पर इस रूप में निकले हुए हो गया। आप लोगों ने भली बात देखा होगा, आज तक हमारे द्वारा कोई दान पेटी नहीं लगवाई जाती है, दान पात्र नहीं लगवाया जाता है। आज भी अगर दान पेटियां लगवाई होती तो करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाता। कोई दान पेटी, दान पात्र आपने नहीं देखा होगा। और आप ये भली बात जानते हैं, नोट, वोट, रुपया, पैसा, वस्तु, पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, चमड़ी, तमड़ी से हमारा कोई सरोकार नहीं। आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, भाई बहन है, ये भी बिना स्वार्थ के आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। ये आप लोग भली भांति जानते हैं। अगर उन लोगों का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो अपने पिताजी से ही दुश्मनी ठान देते हैं। स्वार्थ पूरा नहीं हुआ और स्वार्थ वही है धन, वस्तु, पदार्थ, तुरंत दुश्मनी हो जाती है। चर्चा करो, आप बात करते हैं, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, अच्छी बात है। आप परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें तो अच्छे विचार हैं।
अच्छे विचारों की कदर की जाती है, सिरोधार किया जाता है। लेकिन ये भी दिमाग में रखें, इस स्थल पर हम आप लोग हैं। कस्बा राजाखेड़ा, ग्रामीण अंचल, जनपद धौलपुर, राजस्थान। यहाँ के महापुरुष आपको न बुलाते, यहाँ रहने वाले महापुरुष अगर आपको जगह न देते तो हमको आपको कहीं खड़े होने के लिए स्थान प्राप्त नहीं होता। ये दुनिया में हो रहा है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। दुनिया में खड़े होने को, बैठने को जगह मिले न मिले एक बात है, लेकिन अगर आज हमने समझ लिया कि हे मानो तू भूलोक में क्यों आया है, तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, अगर आज हमने समझ लिया तो दुनिया में कोई बैठने को, खड़े होने को जगह न देता हो। और जब हमने आज परख लिया, समझ लिया, देख लिया कि हमें नर नारी का शरीर अपनी पहचान के लिए मिला है, अभी तक जो पहचान है आपके पास, वो पहचान मिथ्या है, वो पहचान नश्वर है, वो पहचान शारीरिक मृत्यु वाली है, वो पहचान धन-दौलत की मिथ्या नश्वर वाली है। लेकिन आप लोगों को अनेकों बार पहचान दी गई है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं।